गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट जाप माला। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जाप माला कैसे बनती है, किससे बनती है और उनके क्या क्या यूजेस है, क्या इंटेंशन हम सेट कर सकते हैं और किस तरीके से वो हमें बेनिफिट कर सकता है। सो एवरीथिंग अबाउट जाप माला। ओम नमः शिवाय। अपने पर्पस और सोल सर्चिंग की जर्नी को डिवाइन एनर्जीज के थ्रू सफल और अबंडेंट बनाए। Welcome on your spiritual journey with Lotus Petals. ओम नमः शिवाय। तो जो हमारी जाप माला होती है वो बेसिकली आपकी बीड्स से बनती है। बीड्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं जो मैं आगे बताऊंगी। उसके अलावा ये एक टैसल होता है एंड पे। वो टैसल आपकी जो माला है उसको बाइंड करती है। फिर इसमें एक 109th बीड होता है। वो 109th बीड हम कहते हैं गुरु का बीड, जो बीड हमारी माला और टैसल को जोड़ता है। एंड वो बीड हम कहते हैं विजडम का। जिस भी इंटेंशन के लिए हम अपनी माला को सेट कर रहे हैं वो विजडम हमें वो प्रदान होती है एंड वो हमारी इंटेंशन को फुलफिल करने में बहुत सक्सेसफुल प्राप्त होता है। तो 109th बीड भी हमारे लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। माला एक संस्कृत वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है गार्लैंड। ऑल्सो ये हमारी प्रेयर, मेडिटेशन, तांत्रिक प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो जो हम लोग वैदिक रेमेडीज करते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। ये हिंदूज के साथ साथ बुद्धिस्ट भी जाप माला को प्रैक्टिस करते हैं। वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ जाप माला? जाप माला हमारे ह्यूमन माइंड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। हमारा माइंड एक मंकी माइंड की तरह है। मंकी माइंड से मेरा मतलब है कि जो इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, उछल कूद करता रहता है, उसको एक स्थिरता लेकर आने के लिए, उसमें एक स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए हमें जाप माला बहुत हेल्पफुल रहती है। जाप माला हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हमारे को कोई भी एक मैनिफेस्टेशन करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो हम 108 बार मंत्र रिसाइट करते हैं ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक यूनिवर्स में पॉजिटिव मैसेज भेजता है। इसके साथ साथ ये हमें इंक्लाइन करता है हमारे पर्पस ऑफ लाइफ के साथ। जो हम करने आए हैं स्पिरिचुअल लेवल पे वो ये माला हमारी बहुत मदद करती है। ओवरऑल ये हमारे सिस्टम को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है कि हम एक अच्छे पाथ में चलने की कोशिश करते हैं। कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जाप माला के साथ? फर्स्टली आपको ना उनके साथ ओवरली अटैच नहीं हो जाना है, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बन जाना है। अगर जितना आप डिपेंडेंट बनते जाओगे तो वो आपकी वीकनेस बनते जाएंगे, वेयर एज यू हैव टू यूज इट टू मेक योर स्ट्रेंथ्स मोर पावरफुल। उसके अलावा अगर आप जाप माला अपनी कोई ईगोइस्टिक नीड्स के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ कि किसी के ऊपर दबाव डालना या एक अलग चीज़ जो नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, एक ऐसी भावना की बदले की भावना है या एक ईर्ष्या की भावना है या फिर अपने आप को किसी से ऊपर दिखाने की भावना है, तो वो इस प्रकार की भावनाओं को सपोर्ट कोई भी क्रिस्टल, कोई भी जाप माला या कोई भी अच्छा प्रकार का जो भी आप रेमेडी करते हैं वो नहीं वर्क करेगा। जाप माला को आप किस मटेरियल से बना सकते हैं? काफ़ी सारे नेचुरल वेज हैं जिनके थ्रू आप अपनी जाप माला को क्यूरेट कर सकते हैं अपनी इंटेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि वुड, जैसे कि स्टोन्स, जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, फिर गोल्ड एंड सिल्वर, उसके अलावा लोटस सीड्स, रुद्राक्ष, देन उसके अलावा पर्ल्स, लावा स्टोन एंड सो मच मोर। देयर इज ऑल्सो अ वे ऑफ एनिमल बोन्स बट आई डोंट सजेस्ट दैट। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज योर पर्पस, कि अगर आपका पर्पस है मनी तो मनी के लिए मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ टर्कोइज, पायराइट, इन जैसे क्रिस्टल्स को अपनी जाप माला में लेके आना। जैसे मेरी जो जाप माला है उसमें है एमेथिस्ट, ब्लैक टर्मलिन एंड रोडोनाइट। दिस इज फॉर सेल्फ लव एंड प्रोटेक्शन। तो जैसा आपका इंटेंशन है आप उस तरीके से अपनी जाप माला को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू सेट योर इंटेंशन विद जाप माला? आपके क्या ड्रीम्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं और आपके क्या सबसे बड़े डिज़ायर्स हैं जो इन योर हार्ट यू वांट इट। ये 3 क्वेश्चंस का आप सोचो, इनके बारे में ध्यान से अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, एंड उस बेसिस पे राइट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट, मेक अ टेबल, मेक अ चार्ट, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी।
उसमें से आप एक इंटेंशन ढूंढ के लेकर आइए, उसके बाद अपनी जाप माला पे उसके साथ फोकस कीजिए। उसी के अकॉर्डिंग अपना मंत्र या स्विच वर्ड जो आप 108 टाइम्स रिसाइट करेंगे अपनी जाप माला के साथ, वो चूज कीजिए कि कौन सा मंत्र इंक्लाइन करेगा या कौन सा स्विच वर्ड इंक्लाइन करेगा आपके इंटेंशन के साथ। उसके बाद आप उसको लिखिए, अपने इंटेंशन को, एफर्मेशन को या मैनिफेस्टेशन को लिखिए, उसको पढ़िए और अपनी जाप माला के साथ 108 बार रिसाइट कीजिए। ये एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 40 डेज तक तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। 40 डेज के बाद आप 1 महीने का गैप दीजिए एंड यू कैन वर्क ऑन योर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन विद द सेम माला। सो आई होप यू कैन रेजोनेट टू इट। एंड ऑल्सो इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपको एक कंटिन्यूसली स्पिरिचुअल पाथ में, एक मेडिटेशन के फॉर्म पे आपको लेकर जाना है, आप अपने इष्ट देवता को पकड़िए और उनके मंत्रों को चांट करते जाइए। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो आप डिजर्व करते हो ना, धीरे धीरे शावर करते रहेंगे। आपको कोई मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन होते जाओगे अपने पर्पस ऑफ लाइफ के साथ। So I hope this video was of some help. While choosing your जाप माला, make sure कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से या किसी से भी कंसल्ट कर ले and get yourself the right माला। ओम नमः शिवाय।